तो जैसा कि बुद्धिनाथ को परेशानी था प्रोबेबिलिटी नाम के चैप्टर में, वो परेशान था कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पूरा मिक्सअप है, वो पांचों पॉइंट इसके समझ के पढ़े हो रहा है। आप स्टूडेंट्स को भी इस बारे में परेशानी होती होगी। तो इस पॉइंट को शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ वो 5 पॉइंट्स जो आपको पीछे से पढ़ के आना है, जिसे मैं फ्रॉम पास्ट नाम के टॉपिक से जानता हूँ। तो फ्रॉम पास्ट में आपको 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं। वो पांचों पॉइंट्स बारी बारी से आपके स्क्रीन पर आते रहेगा, देखिए जरा। पहला पॉइंट ये है कि आपको क्लास 11th से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, उसके फार्मूला का पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी क्लास 11th में आपको पढ़ना है। उसका एक फार्मूला जो इन्फिनिटी सम वाला होता है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि क्लास 11th से ही सारे कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। सेट थ्योरी का जो क्लास 11th का पहला चैप्टर है मैथ का, और उसमें ही आपको पढ़ना है वेन डायग्राम के बारे में बेसिक जानकारी कि दो सेट जब आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर उनका यूनियन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, इस बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। सेट थ्योरी के पूरे फार्मूला का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या, वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट अपने पास कुछ इस तरीके का है कि आपको क्लास 10th में ही इस बारे में पढ़ लेना था कि प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में हमें कॉइन, डाइस और प्लेइंग कार्ड्स, जो ताश के 52 पत्ते होते हैं, उनके बारे में आप लोगों को जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। मैं तो आपको बताने वाला हूँ ही। कॉइन के 2 पहलू होते हैं, डाइस में 6 सरफेसेस होते हैं जिन पे नंबर होता है, कार्ड्स के 52 पत्ते होते हैं। इन सब के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएगा। और चौथा पॉइंट अपने पास कुछ इस तरीके का है, बुद्धिनाथ का तो पता नहीं, लेकिन आपके पास मैं उम्मीद लेकर चलता हूं कि कॉमन सेंस नाम का चीज होगा, क्योंकि इस चैप्टर में कॉमन सेंस भर भर के यूज होगा। एकदम बेसिक कॉमन सेंस वो नहीं होगा, फिर ये चैप्टर तो आपको मुश्किल लगने वाला है। तो कॉमन सेंस के साथ साथ आपको क्लास 9th तक का रियल नंबर बढ़िया से पता होना चाहिए। रियल नंबर में प्लस माइनस इंटू डिवीजन कैसे करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में फ्रैक्शंस आपको पता ही है, क्लास 10 से आप देखते ही आ रहे हैं कि जितने भी प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट आता है वो जनरली फ्रैक्शंस में होता है, डेसिमल में होता है, परसेंटेज में होता है। तो फ्रैक्शन, परसेंटेज और डेसिमल का प्लस माइनस इंटू डिवीजन, इन सब पे आपको कमांड होना ही होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। और आखिरी पॉइंट अपने पास कुछ इस तरीके का है कि क्लास 10th में भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, क्लास 11th में भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है। तो 10th के फार्मूलाज और 11th के फार्मूलाज जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, इनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, और तुम भी देखना अगले वीडियो को। उस वीडियो में आप इन सारे पॉइंट्स को, जो भी फ्रॉम पास्ट से मैंने 5 पॉइंट बताया है, इसको मैं डिटेल से समझाने वाला हूं। इसे आप समझ लेंगे, उसके बाद उस मेन पॉइंट पर चलेंगे जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी से परेशानी होती है कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है, उसे कैसे समझना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए मेन वीडियो पे चलते हैं। सब्सक्राइब